सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के गणित विषय को और इसमें हमने आपके 2 यूनिट कंप्लीट पढ़ लिए हैं और तीसरे यूनिट के बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ लिया है। अब दोस्तों हम लोग जो तीसरी यूनिट है दोस्तों आपकी माध्यिका तथा बहुलक, इसी में दोस्तों हम लोग अब अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। और इससे पहले की वीडियोस दोस्तों अगर आपने नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां पर जाकर के आप 4th सेमेस्टर के गणित की जितनी वीडियोस हैं सभी को देख सकते हैं और जो इससे आगे आने वाली वीडियोस हैं वह भी आपको उसी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, माध्यिका की परिभाषा दीजिए। तो इसमें दोस्तों हमसे पूछ रहा है माध्यिका या मध्यांक जिसे हम बोलते हैं, इसकी परिभाषा हमसे पूछ रहा है। तो गिलफोर्ड के अनुसार यहाँ पे परिभाषा दी गई है। देखिए गिलफोर्ड ने माध्यिका की परिभाषा क्या दी है। इन्होंने कहा है कि मापन के किसी पैमाने पर मध्यांक एक ऐसा बिंदु है जिसके निश्चित आधे अंक उस बिंदु से ऊपर तथा निश्चित आधे अंक उस बिंदु से नीचे आते हैं। मतलब कि अगर माध्यिका एक पॉइंट अगर हम लोग बोले माध्यिका को, तो आधे अंक जो हैं वह ऊपर आएंगे और आधे अंक नीचे आएंगे और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, माध्यिका। देखिए यहाँ पे लिखा है एक ऐसा बिंदु है जिसके निश्चित आधे अंक उस बिंदु से ऊपर, इस बिंदु से ऊपर तथा निश्चित आधे अंक उस बिंदु से नीचे आते हों। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मैं एक परिभाषा आपको और बता देता हूं। ये परिभाषा तो गिलफोर्ड के अनुसार थी और एक परिभाषा और आप लोग जान लीजिए। यह परिभाषा है H.E. गैरेट के अनुसार। H.E. गैरेट माध्यिका की परिभाषा क्या देते हैं, देखिए, जब अव्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रम में व्यवस्थित हो तो मध्य का अंक मध्यांक कहलाता है। तो गैरेट बताते हैं दोस्तों कि अगर कुछ अव्यवस्थित अंक हैं या माप हैं जिनको हम लोग व्यवस्थित क्रम में लगाते हैं तो उनके जो मध्य का अंक होता है उसी को हम मध्यांक बोलते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि मध्यांक या माध्यिका की परिभाषा क्या होती है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। यहाँ पे देखिए कुछ अंक दिए गए हैं और इसका माध्यिका हमें निकालने को बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसकी माध्यिका क्या होगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या करना है। बहुविकल्पी प्रश्नों में भी मैंने आपको बताया था कि जितने अंक दिए गए हैं उन सभी अंकों को आपको आरोही क्रम में लिख लेना है। तो सबसे पहले अंकों को हम लोग आरोही क्रम में यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आरोही क्रम में लिखा है। ये हो गया दोस्तों, संख्या को हमने बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया, असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम लोग देखेंगे कि अंकों की संख्या, जो हमें अंक दिए गए हैं इनकी संख्या कितनी है, कितने अंक हमें दिए गए हैं। तो दोस्तों जब आप गिनेंगे तो देखिए 3, 3, 6, 3, 9 और 2, 11 अंक हमें यहाँ पे दिए गए हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 11 हो जाएगा। और 11 एक विषम संख्या है और विषम के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। अगर विषम संख्याओं की माध्यिका आपको निकालना है तो माध्यिका बराबर हो जाता है n-1/2वां पद, यानी कि n का मान कितना है 11, तो 11-1/2वां पद यानी कि छठवां पद। तो छठवां पद यहाँ पे आप देखेंगे। आप इसमें मत देखिएगा, जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें देखने की गलती मत करिएगा। जो आपने क्रम लगाया है आरोही क्रम, इसी में आपको गिनना है और छठवां जो अंक होगा वही आपकी माध्यिका होगी, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले से आपने पता लगा लिया कि जो छठवां पद है वह माध्यिका है। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां कितना आ रहा है 79। 79 जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे वह आपकी माध्यिका हो जाएगी। यह आपका उत्तर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, बहुलक का अर्थ लिखिए।
तो दोस्तों किन्हीं दिए गए आंकड़ों में जिस पद की सबसे अधिक बार पुनरावृत्ति होती है अर्थात जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वह उसका बहुलक कहलाता है। अब दोस्तों जैसा कि यहाँ आप परिभाषा में समझ पा रहे होंगे कि अगर कुछ अंक आपको दिए गए हैं और उन अंकों में जिस अंक की आवृत्ति या बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे हम बहुलक कहते हैं, या फिर सरल भाषा में अगर हम कहें तो जो अंक सबसे अधिक बार आता है दी गई संख्याओं में तो उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। अब देखिए आगे एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं जिससे आप समझ पाएंगे आगे के प्रश्नों में। तो चलिए हम लोग करते हैं आगे के प्रश्नों को। देखिए प्रश्न संख्या 22 है 7, 3, 8, 11, 5, 19, 4, 10 का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको दिया गया है बहुलक से जुड़ा हुआ। तो सबसे पहले आप दोस्तों इसे क्रम में अगर लिखना चाहें तो क्रम में भी लिख सकते हैं। देखिए 3 के बाद देखिए संख्या 4 दी गई है, 4 के बाद दोस्तों देखिए 5 दिया गया है, 5 के बाद आप देखेंगे तो 7, 8, 9 नहीं है, 10 है, फिर देखिए 11 है, 11 के बाद आप यहाँ देखेंगे तो 19 है सीधे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही हो, मतलब जो संख्या दोबारा आ रही हो। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कोई संख्या एक से अधिक बार नहीं आई है, तो यहाँ पे कोई भी संख्या बहुलक नहीं होगी। वही यहाँ पे लिखा है दोस्तों, देखिए उपरोक्त श्रृंखला में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हुई है अतः इसका कोई भी बहुलक नहीं होगा। समझ गए, यहाँ पे कोई भी संख्या दोबारा नहीं आई है इसीलिए यहाँ पे कोई भी बहुलक नहीं होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 23 है संख्याओं 1, 0, 5, 0, 7, 0, 8, 9 का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए बीटीसी 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसे आप सबसे पहले आरोही क्रम में लगा लीजिए। तो आरोही क्रम में लगाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 0 सबसे पहले आएगा, सबसे छोटा अंक है, और 0 कितनी बार आ रहा है, 1, 2 और 3 बार, तो 3 बार 0 लिखिए। इसके बाद 1 आ रहा है, 1 कितनी बार है, 1 बार है, तो 1 बार 1 लिख लिया हमने कामा। इसके बाद देखेंगे तो 5 एक बार आ रहा है, 5, फिर देखिए 7, 8, 9 एक एक बार आ रहे हैं, तो 7, 8, 9 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसमें आप देखेंगे कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है, तो सबसे अधिक बार जो संख्या बार बार आई है, 3 बार आई है, वह संख्या है 0। तो 0 इस श्रृंखला में सबसे अधिक बार आया है अतः बहुलक जो होगा वह 0 होगा। एक बात याद रखिएगा दोस्तों आप लोग, संख्या छोटी है कि बड़ी है इससे बहुलक को कुछ लेना देना नहीं है, बस बहुलक का लेना देना है कि वह संख्या कितनी बार आ रही है। जो आपको संख्याएं दी गई हैं उसमें संख्या कितनी बार आई है, तो जिस संख्या की आवृत्ति या बारंबारता सबसे अधिक होती है वह बहुलक होती है, यह आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 24 है दोस्तों, संख्याओं 2, 4, 6, 3, 4, 2, 5, 8 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो फिर वही काम हम लोग करेंगे दोस्तों, इसे क्रम में लगाएंगे सबसे पहले। तो देखिए क्रम क्या होगा, यहाँ पे देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 है, तो 2 को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। और 2 कितनी बार आ रहा है, देखिए 1, 2, 3 बार आ रहा है, तो 3 बार आप 2 लिख लीजिए। फिर इसके बाद 3, 3 एक बार आया है तो 3 लिख लेंगे। अब देखिए इसके बाद 4, 4 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 बार 4 लिख लेंगे। फिर इससे बड़ी संख्या 4 से 5, 5 कितनी बार है, 1 बार, तो 5 एक बार लिख लिया। फिर देखिए 6 भी एक बार आया तो 6, फिर 6 के बाद 7 नहीं है, 8 है, वो भी एक बार है, तो एक बार 8 आप लिख लीजिए। अब यहाँ पे जब संख्याएं आप आरोही क्रम में लिख लेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 2 जो संख्या है वह 3 बार आ रही है और 4 जो है वह 2 बार आ रहा है। तो 2 जो संख्या है वह 3 बार आ रही है, मतलब सबसे अधिक बार आ रही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन संख्याओं में सबसे अधिक बार 2 की पुनरावृत्ति हुई है अर्थात इसका बहुलक 2 होगा। तो यहाँ पे जो हमारा बहुलक हो जाएगा वह 2 हो जाएगा।
अब दोस्तों इतना ही प्रश्न है, क्योंकि बहुत सरल यूनिट है। बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी मैंने आपको बताया कि यह यूनिट बहुत सरल है, तो इतने ही तरीके के प्रश्न बनते हैं। बस जैसे मैंने आपको एक अलग फॉर्मूले पे अगर सम होता तो सम का भी फॉर्मूला मैंने आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों में कराया हुआ है। तो बस यही 3 तरीके के प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। बस यही इतना आपको इस यूनिट में पढ़ना है और इसी से क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। तो आप लोग यहाँ कोई कंफ्यूजन मत पालिएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। उस प्रॉब्लम को दोस्तों हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बहुत इजी यूनिट है, यहाँ से आप नंबर स्कोर कर लेंगे एग्जाम में। तो ध्यान से सीख लीजिएगा, जहाँ कहीं दिक्कत हो बता दीजिएगा। और यह वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्लीज क्लिक कर लीजिएगा आप लोग। और दोस्तों कई बार होता है कि आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, तो आप लोग हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप है, उस पे आप लोग टारगेट यूपीटेट सीटेट सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों बाकी विषय भी इसी तरीके से आपको पढ़ाए जा रहे हैं, तो बाकी विषयों के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।